एस्पिरेंट्स वेलकम बैक टू आवर चैनल अगेन। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं 18th ऑफ फेब 2023 के कुछ करंट अफेयर क्वेश्चंस के ऊपर। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज हु इनॉग्रेट द नेशनल आदि महोत्सव एट मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम न्यू दिल्ली। सो राइट आंसर ऑफ फर्स्ट इज इट्स डी विच इज नरेंद्र मोदी, जो कि हमारे यहाँ पे प्रधानमंत्री भी हैं, सबको पता ओके। इसके अलावा ये जो अपना यहाँ पे नेशनल आदि महोत्सव है, इसको इंग्लिश में हम लोग यहाँ पे नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल भी इसको बोलते हैं ओके। तो नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल जो है, यहाँ पे जो ट्राइबल पीपल हैं उनकी यहाँ पे हम लोग बात करते हैं ओके। इसके अलावा यहाँ पे 1000 से ज़्यादा यहाँ पे ट्राइबल आर्टिस्ट यहाँ पे आए थे ऑल ओवर इंडिया से, एंड उन्होंने इस फेस्टिवल में यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था ओके। ये 27th ऑफ फेब तक यहाँ पे ये पूरा फेस्टिवल रहेगा और इसमें ऑल ओवर इंडिया, नॉट इवन फ्रॉम इंडिया, अलग अलग कंट्री से यहाँ पे लोग आने वाले हैं ओके। यहाँ पे एग्जीबिशन भी यहाँ पे चल रहा है जिसके अंदर जो ट्राइबल मैन्युफैक्चर जितनी भी चीज़ें होती हैं वो यहाँ पे रहेगा ओके। जैसे कि अपना यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट हो गया, हैंडलूम सामान हो गए, इसके अलावा यहाँ पे पेंटिंग हो गई, ज्वेलरीज हो गए, बैम्बू प्रोडक्ट्स हो गए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे पोइट्री हो गया, नेचुरल फूड जो है वो यहाँ पे हो जाएगा, और जितने भी यहाँ पे नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं वो सब कुछ यहाँ पे एग्जीबिशन किया जाएगा। इसको आप लोग यहाँ पे खरीद भी सकते हो क्योंकि ये सेल लगा रहता है इसके अंदर। साथ ही में अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो अपने इंडिजीनियस जितने भी यहाँ पे प्रोडक्ट होते हैं उसका भी हम लोग यहाँ पे प्रमोशन करते हैं ओके। इसके अलावा जितना भी अपना यहाँ पे ट्राइबल हेरिटेज है उसका हम लोग यहाँ पे प्रमोशन करते हैं ओके। तो ये वन ऑफ द बेस्ट यहाँ पे फेस्टिवल में से एक होता है, एंड ये ट्राइबल जितने जो लोग होते हैं उनके लिए काफ़ी यहाँ पे बड़ा अपॉर्चुनिटी होता है कि वो अपने प्रोडक्ट्स को यहाँ पे अपलिफ्ट कर सकें और मतलब अपना खुद का यहाँ पे जो प्रमोशन है वो यहाँ पे कर सकें ओके। तो ये काफ़ी यहाँ पे अच्छा होता है ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी करोड़ हैज बीन earmarked फॉर द सेंट्रल स्पॉन्सर्ड वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023 to 2026। राइट आंसर ऑफ सेकेंड इज इट्स ए विच इज 4800 करोड़ रुपीज ओके। तो यहाँ पे 4800 करोड़ रुपीज वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंदर यहाँ पे दिया गया। देखो वाइब्रेंट विलेज मतलब वो विलेजेस हैं जो यहाँ पे बॉर्डर एरियाज में आते हैं ओके। उन विलेजेस की यहाँ पे डेवलपमेंट करने के लिए बोला गया ओके। जो बॉर्डर वाले जितने भी विलेजेस हैं उनकी जो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है उसको यहाँ पे इंप्रूव करने के लिए बोला गया, बिकॉज वहाँ पर काफ़ी प्रॉब्लम होती है, हमेशा कुछ ना कुछ यहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन चलता रहता है, अटैक वगैरह हो जाता है, कभी भी यहाँ पे वॉर डिक्लेयर हो सकता है। तो इसलिए वहां के जो लोग होते हैं उनको बहुत प्रॉब्लम्स होती है ओके। तो उन प्रॉब्लम्स को भी यहां पे खत्म करना एक सबसे बड़ी बात है। साथ ही में जो वहां पे सिक्योरिटी है उसको भी वहां पे इंप्रूव करेगा ये अपना वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम ओके। इसके अलावा जो वहाँ के जो लोग हैं उनकी क्वालिटी ऑफ जो लाइफ की जो क्वालिटी है उसको यहाँ पे इंप्रूव करने के लिए बोला गया ओके। साथ ही में जितनी भी यहाँ पे इसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको यहाँ पे बढ़ाना है ओके। और यहाँ पे स्कूल्स हो गए, रोड हो गए, अलग अलग चीज़ें जितनी भी आती हैं वो सब कुछ यहाँ पे स्टैब्लिश करना ओके। जैसे कि अपना यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी, बिकॉज वहाँ तक जो एनर्जी है या फिर इलेक्ट्रिसिटी की जो कनेक्शन है वो बहुत ही मुश्किल तरीके से वहाँ पे पहुँच पाता ओके। इसके अलावा यहाँ पे मोबाइल और इंटरनेट कनेक्शन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सो दैट कि ये मेन इंडिया से यहाँ पे ऑनलाइन कनेक्ट हो पाए ओके। अभी इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में जो इनका जो पहला फेज 1 है इसके अंदर यहाँ पे अराउंड 663 विलेजेस को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है, और इन विलेजेस को यहाँ पे पूरी तरीके से यहाँ पे डेवलप किया जाएगा, और जो वो सारी चीज़ें यहाँ पे वो सारे स्टेप्स और एक्शंस यहाँ पे लिए जाएंगे जिससे इन विलेजेस को यहाँ पे और बेहतर किया जा सके ओके। Next question is Anurag Singh Thakur has informed that the Union Cabinet has approved the construction of Sinkula Tunnel in which state/UT। So right answer of third is it's C, which is Ladakh okay। तो लद्दाख में इसको यहाँ पे जो अपना सिंकुला टनल है इसको यहाँ पे बनाया जाएगा। 4.1 किलोमीटर का ये पूरा टनल यहाँ पे रहने वाला है। इसके अलावा ये जो इसका जो कंस्ट्रक्शन वर्क है यहाँ पे 2025 में यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा ओके। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टनल्स में से एक हो जाएगा, बिकॉज ये लद्दाख में है और लद्दाख का जो वेदर है थोड़ा सा खराब रहता है, मतलब कभी भी वहाँ पे फॉग आ जाता है, स्नो आ जाता है। तो यहाँ पे ये पूरा वेदर प्रूफ रहने वाला है, मतलब किसी भी वेदर में आप यहाँ पे आ जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब वेदर कनेक्टिविटी यहाँ पे आपको मिल जाएगा ओके। इसके अलावा जो यहाँ पे लद्दाख के लोग हैं और जितने भी हमारे यहाँ पे मिलिट्री पर्सनल्स हैं या फिर जो सिक्योरिटी फोर्सेज ओके, सिक्योरिटी फोर्सेज में यहाँ पे सब आ जाती हैं, सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, इनको भी यहाँ पे काफ़ी स्ट्रेटेजिक लोकेशन मिल जाएगा, और इसके तहत जो लद्दाख और इंडिया का जो यहाँ पे कनेक्शन है वो यहाँ पे बन जाएगा ओके। इसके अलावा अगर ये यहाँ पे टनल नहीं रहता है, मतलब जो अभी के हिसाब से टनल अभी नहीं है, तो इसके कारण जो डिस्टेंस है यहाँ पे बढ़ जाता है, लेकिन जब ये टनल यहाँ पे बन जाएगा तो काफ़ी यहाँ पे हमें शॉर्ट डिस्टेंस यहाँ पे देखने को मिलेगा ओके। काफ़ी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, और सबसे बेहतर यही कि भाई ये वेदर प्रूफ रहने वाला है ओके। तो इससे बढ़िया और कुछ होता नहीं है ओके। अभी बना नहीं है, 2025 में बन के तैयार हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वर्चुअली इनॉग्रेट्स द जल जन अभियान इन राजस्थान। राइट आंसर ऑफ फोर्थ इज इट्स सी विच इज नरेंद्र मोदी जी। ओके, देखो जितनी भी चीज़ों को या फिर जितनी भी यहाँ पे कैंपेन्स प्रोग्राम स्कीम्स को यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी या फिर कोई नेशनल लेवल का यहाँ पे बंदा अगर इनॉग्रेट करता है तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे एग्जाम परस्पेक्टिव से। ओके, जैसे कि हमारे चारों लोग ही यहाँ पे नेशनल इंटरेस्ट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट। ओके, जैसे कि हमारे होम मिनिस्टर साहब, प्रेसिडेंट मैडम, पीएम सर, इसके अलावा जो हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर हैं, ये सब कुछ यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट लोग हैं। ओके, तो जब भी यहाँ पे कोई भी इन लोगों में से कोई भी अगर इनॉग्रेट करता है तो वो एग्जाम परस्पेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं जल जन अभियान के। ओके, तो ये एक यहाँ पे कह सकते हो कि भाई फ्यूचर में कोई भी यहाँ पे वाटर क्राइसिस ना आ सके ऑल ओवर वर्ल्ड में, उसके लिए यहाँ पे ये पूरा कैंपेन चलाया जा रहा है कि भाई हमें यहाँ पे वाटर स्कैरसिटी से यहाँ पे एक्शन उसके ऊपर लेना है। ओके, और फ्यूचर में कोई भी यहाँ पे वाटर रिलेटेड कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम ना आ सके, उसके लिए यहाँ पे जितने भी स्टेप्स है वो हम लोग यहाँ पे लेंगे। ओके, इसके अलावा इन्होंने यहाँ पे बताया कि भाई हमारे पास ऑल ओवर वर्ल्ड में, नॉट इवन इन इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड में यहाँ पे जितने भी यहाँ पे फ्रेश वाटर रिसोर्सेज है वो काफ़ी लिमिटेड है। ओके, और उनको यहाँ पे सेव करके रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उनको यहाँ पे कंजर्व करके रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट। ओके, इसके अलावा यहाँ पे पब्लिक अवेयरनेस भी होना चाहिए कि भाई हमें वाटर को वेस्ट नहीं करना है। बिकॉज आजकल क्या होता है कि लोग जो है ना, जहाँ पर भी पानी की जो उपलब्धता है वो जहाँ पर भी रहता है, जहाँ पर भी अवेलेबल है, वहाँ पे लोग उसको वेस्ट कर देते हैं। ओके, तो हमें इस वेस्टेज से यहाँ पे बचाना है, और स्पेशली यहाँ पे हमें जो कॉमन पीपल हैं, जो नॉर्मल यहाँ पे लोग हैं, उनको यहाँ पे बताना है। ओके, इसके अलावा यहाँ पे बोला गया कि भाई हम लोग इंडिया में ही 5000 से ज़्यादा यहाँ पे जो वाटर बॉडीज़ हैं उनको यहाँ पे कंजर्व करना है ऑल ओवर इंडिया में। ओके, इसके अलावा यहाँ पे हमें न्यू वाटर बॉडीज़ भी यहाँ पे बनाना। ओके, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये क्वेश्चन तो ये मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के परस्पेक्टिव से। ओके, बिकॉज ये जल जन अभियान है और ये हम लोग फ्यूचर क्राइसिस के बारे में बात कर रहे हैं, और ये वर्ल्ड लेवल पे, ओके, नेशनल लेवल पे तो रहेगा ही, लेकिन ये वर्ल्ड लेवल पे भी इसके यहाँ पे बात की गई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक who announced his resignation before the end of his 5-year term? So right answer of fifth is it's a B, which is Davis मालपास। ओके, तो डेविस मालपास जो है ये काफ़ी एक इंपॉर्टेंट पर्सन है, यहाँ पे ये प्रेसिडेंट थे किसके, वर्ल्ड बैंक के। ओके, इनके टाइम पे इन्होंने काफ़ी सारे यहाँ पे अच्छे यहाँ पे काम किए हैं, जैसे कि यहाँ पे जो इकोनॉमी ग्रोथ है उसको यहाँ पे इन्होंने मेंटेन करके रखा। 2019 में यहाँ पे ये बने थे। ओके, उसके बाद से बात कर रहे हैं। उसके अलावा जो यहाँ पे पॉवर्टी है उसको यहाँ पे इन्होंने रिमूव करने की अपनी पूरी कोशिश की। इसके अलावा जितने भी यहाँ पे गवर्नमेंट के जो लोन है उनको यहाँ पे डेप्थ जितनी भी हो जाते हैं, मतलब कर्जे वाले जो भी यहाँ पे सरकार होती है उसको यहाँ पे कम करते हैं। इसके अलावा जो यहाँ पे लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है उसको यहाँ पे ये मेंटेन करके रखते हैं, मतलब या फिर कह सकते हो कि उसको यहाँ पे इंप्रूव करते हैं लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड को। ओके, इसके अलावा इनकी कुछ यहाँ पे और इंपॉर्टेंट चीज़ें, यहाँ पे इन्होंने पूरे वर्ल्ड को यहाँ पे जो इनका जो फाइनेंशियल जो कैपेसिटी है उसको इन्होंने यहाँ पे हैंडल करके रखा कोविड-19 के टाइम पे। ओके, इसके बाद यहाँ पे यूक्रेन वॉर चल रहा है, उसमें भी इन्होंने काफ़ी कुछ यहाँ पे हैंडल करके रखा। अदरवाइज वर्ल्ड बैंक अगर कोलैप्स कर जाता तो भाई जो यहाँ पे गरीब कंट्रीज जो हैं उनको यहाँ पे लोन नहीं मिल पाएगा। ओके, इसके अलावा यहाँ पे ग्लोबल इकोनॉमी स्लो डाउन हुआ, उसमें भी उन्होंने कंट्रोल करके रखा। अभी यहाँ पे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसमें भी यहाँ पे कर रहे हैं। और यहाँ पे फूड, फर्टिलाइजर और एनर्जी की यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज हो रही है अभी सब, जैसे कि यहाँ पे सबको पता है कि जो इन्फ्लेशन है वो भी यहाँ पे बढ़ रहा है। तो उन सभी चीज़ों में यहाँ पे उन्होंने बहुत कुछ कंट्रोल करके रखा। ओके, बट स्टिल यहाँ पे इनका लाइक 4.5 ईयर का जो टर्म है यहाँ पे कंप्लीट हुआ, और अभी इन्होंने बोला कि भाई अब मैं यहाँ पे रेजिग्नेशन दे दूंगा। ओके, आई थिंक जून 30 तक इनका यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा, और उसके बाद फिर नए अपॉइंट किए जाएंगे, या फिर यहाँ पे हो सकता है कि भाई ये इलेक्शन भी यहाँ पे हो सकता है। ओके, याद रखिएगा इस चीज़ को। इससे पहले जो अपने ये दाविस मालपास जो हैं वो यहाँ पे यूएस एडमिनिस्ट्रेशन में यहाँ पे काम करते थे। ओके, और वहाँ पर भी जो इनका रेवेन्यू डिपार्टमेंट है उसमें ये अंडर सेक्रेटरी के रोल में थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज स्वर्न इन एज अ चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट? राइट आंसर ऑफ सिक्स इज इट्स डी, विच इज जस्टिस नौखमे काम्पा कोतेश्वर सिंह। ओके, इतना लंबा नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, जस्टिस एन कोतेश्वर सिंह, इतना याद रखो काफ़ी। ओके, तो ये यहाँ पे याद रखिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज न्यूली यहाँ पे अपॉइंटेड है, और ये 36th है, मतलब अगर हम लोग नंबर्स की बात करें तो यहाँ पे 36th
चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट के हैं। ओके, याद रखिएगा कि यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख का जो हाई कोर्ट है वो यहाँ पे अलग नहीं किया गया, सेम यहाँ पे है। ओके, इसके अलावा क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि भाई फिर इसका यहाँ पे ओथ किसने दिलवाया, तो ओथ यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी ने यहाँ पे इनको दिलवाया था। ओके, इसमें इतना ही क्वेश्चन है, बाकी आपको बस याद रखना है कि यहाँ पे ये बने हुए हैं बिकॉज चीफ जस्टिस जो होते हैं वो यहाँ पे जल्दी जल्दी चेंज नहीं होते। ओके, याद रखिएगा इस चीज़ को। और ये अपना यूनियन टेरिटरी है, अभी यूनियन टेरिटरी हाल ही में बना है, इसलिए क्वेश्चन ये बहुत ज़्यादा मतलब हाईलाइटेड और बहुत ज़्यादा हॉट रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इनॉग्रेट द IFFCO नैनो यूरिया लिक्विड प्लांट एट ओनोला एंड फूलपुर इन उत्तर प्रदेश। राइट आंसर ऑफ सेवेंथ इज इट्स ए विच इज मनसुख मंदाविया। ओके, मनसुख मंदाविया हमारे यहाँ पे यूनियन मिनिस्टर है किस चीज़ के, हेल्थ के, फैमिली वेलफेयर, साथ ही में यहाँ पे केमिकल एंड फर्टिलाइजर, इसलिए यहाँ पे इन्होंने इसको इनॉग्रेट किया बिकॉज फर्टिलाइजर वाला जो मिनिस्ट्री है वो भी इनके अंडरगत ही यहाँ पे आते हैं। मनसुख मंदाविया जी डॉक्टर हैं पेशे से। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे नैनो यूरिया का जो लिक्विड प्लांट है वो यहाँ पे ऑल ओवर वर्ल्ड, ऑल ओवर इंडिया में इसको यहाँ पे अलग अलग जगहों पे लगाया जा रहा है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, गुजरात यहाँ पे फर्स्ट स्टेट था जहाँ पे नैनो यूरिया का यहाँ पे प्लांट लगाया गया था। ओके, उसके बाद और भी कई सारे अलग अलग जगहों पे लगाए गए। ओके, ये जो है ये काफ़ी यहाँ पे अच्छा है, अभी एक हाल ही मतलब ये न्यू टेक्नोलॉजी यहाँ पे लेके आई गई है और ये यहाँ पे ग्रीन टेक्नोलॉजी का यहाँ पे प्रयोग करके नैनो यूरिया का यहाँ पे बनाया गया है। ओके, काफ़ी अच्छा है, बहुत ही बेहतरीन। ओके, जितने भी यहाँ पे हमारे फार्मर्स हैं उनका यहाँ पे इससे काफ़ी कुछ यहाँ पे बेनिफिट होने वाला। ओके, जैसे कि इनकी जो इनकम है वो यहाँ पे बढ़ जाएगी, फार्मर्स के लिए जो यहाँ पे वर्कलोड है वो यहाँ पे कम हो जाएगा। ओके, इसके अलावा जो यहाँ पे फार्मर्स की जो क्रॉप्स की जो प्रोडक्टिविटी होती है वो यहाँ पे इंप्रूव हो जाएगी और जो प्रोडक्शन लेवल है वो यहाँ पे बढ़ जाएगा। ओके, इसके अलावा रेगुलर बेसिस पे अगर आप कोई भी यहाँ पे केमिकल फर्टिलाइजर यहाँ पे डालते हो तो आपकी सॉइल की जो फर्टिलिटी रेट होती है वो यहाँ पे कम हो जाती है। ओके, और आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम बहुत ही मतलब बंजर टाइप की हो जाती है। लेकिन अगर आप नैनो यूरिया लिक्विड का यहाँ पे प्रयोग करते हो तो वो सॉइल की फर्टिलिटी को कम नहीं करता बल्कि उसको बढ़ा देता है। ओके, और ये काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो नैनो यूरिया के साथ साथ यहाँ पे नैनो DAP भी यहाँ पे आ चुका है। ओके, आप दोनों यहाँ पे इस्तेमाल करते हो तो काफ़ी अच्छा है। ओके, अब इसका हम लोग बात कर लेते हैं कि किस तरीके से इसको इस्तेमाल करते हैं, फिर इसका जो प्राइस है वो कैसे है। तो नैनो यूरिया जो है वो अराउंड 500 के साथ साथ आपको लाइक 600 के बीच में आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, एक जो नैनो यूरिया लिक्विड का जो बॉटल होता है वो आधा लीटर का होता है, 1/2 लीटर। ओके, हाफ लीटर का यहाँ पे होता है और इस हाफ लीटर से आप अराउंड 1 एकड़ की जो ज़मीन होती है उसको आप यहाँ पे छिड़काव कर सकते हो, स्प्रे करना होता है। ओके, और मतलब इसमें वाटर वगैरह मिलाना होता है। ओके, लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे जो नैनो यूरिया का जो यहाँ पे पूरा बैग आता है यानी कि जो पूरा बोड़ा होता है वो 4000 रुपये का होता है और गवर्नमेंट इसको यहाँ पे सब्सिडाइज करके यहाँ पे इसको 1350 के आसपास इसको यहाँ पे ले आती है। ओके, और ऐसे ऐसे आपको यहाँ पे अराउंड 2.5 बोड़ा मतलब एक और बोड़ा यहाँ पे लगेगा और एक आधा बोड़ा लगेगा। ओके, यानी कि यहाँ पे 2.5 बैग्स यहाँ पे लगेंगे आपको यहाँ पे 1 एकड़ की ज़मीन को यहाँ पे यूरिया को यहाँ पे छिड़कने में, लेकिन इसकी मदद से आप सिर्फ आधे लीटर के बॉटल में यहाँ पे कर सकते हो। ओके, तो काफ़ी अच्छा है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, आप इसको बिल्कुल यहाँ पे आराम से इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंपनी हैज अनवील्डेड इट्स सोलर पावर्ड ड्रोन सूरज डिजाइंड इट specifically for surveillance operation at Aero India 2023. So right answer of it's a D which is Garud Aerospace. Garud Aerospace जो है यार वो अपने आप में काफ़ी यहाँ पे बेहतरीन यहाँ पे एरोस्पेस है और ये मतलब बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है हमारे इंडिया के ड्रोन सेक्टर में। ओके, इसके अलावा यहाँ पे अगर हम बात करें तो गरुड़ एरोस्पेस जो है वो यहाँ पे अलग अलग टाइप के यहाँ पे ड्रोन्स बनाता है जिसमें से अभी इसने यहाँ पे सोलर पावर ड्रोन यहाँ पे बनाया। ओके, मतलब इलेक्ट्रिसिटी की झंझट ही यहाँ पे इन्होंने खत्म कर दी है। ओके, इसके अलावा यहाँ पे ये सर्वेलेंस ऑपरेशन में यहाँ पे काम आता है, इंटेलिजेंट ऑपरेशन में यहाँ पे काम आता है। इसके अलावा ये हाई एल्टीट्यूड वाले एरिया में भी आराम से यहाँ पे जा सकता है। ओके, इसके अलावा रियल टाइम इंफॉर्मेशन यहाँ पे ये प्रोवाइड करता है। ओके, रियल टाइम इंफॉर्मेशन मतलब कि यहाँ पे आपका ड्रोन उड़ रहा है और जहाँ पे आपका कमांड सेंटर है वहाँ पे उसकी पूरी फुटेज वगैरह आ रही है। ओके, ऑन टाइम फुटेज रिकॉर्ड भी हो रही है। ओके, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, बहुत बेहतरीन यहाँ पे हाई रेजोल्यूशन वाला यहाँ पे इसमें जूम कैमरा यहाँ पे लगाया गया। ओके, और भी इसमें कई सारे यहाँ पे सेंसर्स वगैरह भी यहाँ पे लगाए गए, थर्मल इमेजिंग की भी इसके अंदर सुविधा दी गई है और जहां कहीं पर भी यहाँ पे स्ट्रेटेजिकल ऑपरेशन या फिर सर्वेलेंस ऑपरेशन होगा वहां पे ये काम करेगा। ओके, 12 घंटे तक यहाँ पे ये उड़ सकता है एक बार चार्ज या फिर एक बार फुल्ली चार्ज करने के बाद और ये 3000 फीट ऊंचाई तक यहाँ पे ये जा सकता है। बहुत बेहतरीन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, और जितने भी हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उसके लिए मतलब ये बेस्ट है। ओके,
अभी तक का मतलब सबसे बेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सिटी ओवरटेक्स दिल्ली एज अ मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन इंडिया? सो राइट आंसर ऑफ 9th इज इट्स सी विच इज मुंबई। ओके, मुंबई यहाँ पे सेकंड नंबर पे आ चुका है। फर्स्ट नंबर पे अपना ये सेरेजेवो है, बोस्निया की जो आई थिंक बोस्निया का कैपिटल जो है, बोस्निया नाम की कंट्री है, BOSNIA। ओके, बोस्निया नाम की कंट्री है और इसका जो कैपिटल है वो सेरेजेवो है, SAREGEVO। ओके, सेरेजेवो। तो सेरेजेवो यहाँ पे नंबर 1 पे है और नंबर 2 में यहाँ पे मुंबई आ चुकी है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात यहाँ पे नहीं है। पहले मुंबई यहाँ पे 10th नंबर पर था, अब यहाँ पे दूसरे नंबर पे आ चुका है। तीसरे नंबर पे लाहौर है। दिल्ली जो है वो अब 6th नंबर पे आ चुका है। ओके, कोलकाता 17th नंबर पे। यानी कि अगर हम देखा जाए तो टॉप 10 में यहाँ पे 2 हमारे सबसे इंपॉर्टेंट सिटीज़ जो है वो यहाँ पे आ चुके हैं, जिसमें से एक हमारा यहाँ पे कैपिटल है और एक हमारा यहाँ पे फाइनेंशियल कैपिटल है। ओके, बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो कारण मेनली जो बताया गया वो यहाँ पे ये था कि भाई जो मुंबई में डस्ट है वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बढ़ चुका है। ओके, डस्ट और स्मोक्स कहाँ से आ रहा है? डस्ट जो है वो यहाँ पे जो व्हीकल्स चलती हैं जो रोड के ऊपर उससे आ रही है, साथ में यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन वर्क होता है उससे आ रहा है। ओके, और जो स्मोक है वो यहाँ पे गाड़ियों की जो अवेलेबिलिटी है वो यहाँ पे बढ़ चुकी है, जो क्वांटिटी है वो यहाँ पे बढ़ चुकी है, उसकी वजह से यहाँ पे स्मोक में से जो व्हीकल्स में जो यहाँ पे स्मोक आती है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। ओके, तो ये कुछ रीज़न है। इसके अलावा जनवरी 29 से लेकर के फेब 8 तक यहाँ पे इसी का यहाँ पे रिजल्ट अभी निकाला गया, मतलब ज़्यादा दिन का नहीं, 10 दिन का रिपोर्ट यहाँ पे डाला गया, यानी कि पुराना तो बिल्कुल भी नहीं। ओके, इसके अलावा इस रिपोर्ट को इसने निकाला किसने था? तो एयर क्वालिटी इंडेक्स, स्विट्जरलैंड में यहाँ पे एयर क्वालिटी इंडेक्स बनता है। ओके, next question is which company become the first company in India to launch the enable UPI transaction for foreign national visiting India? So right answer of 10th is it's a B which is EB Cash। okay, तो EB Cash जो है ये देखो EB जो है ना, EBIX, ये अपने आप में काफ़ी बड़ी कंपनी है। ओके, लेकिन यहाँ पे EBIX कैश जो है ये काफ़ी अच्छा यहाँ पे भी काम करने लगा है। जितने भी हमारे NRI लोग हैं, जितने भी हमारे यहाँ पे NRI लोग हैं, इनका जो फ़ोन नंबर है, जो इंटरनेशनल नंबर होता है, उसको यहाँ पे UPI से यहाँ पे लिंक कर दिया। ओके, और जब भी यहाँ पे ये इंडिया में आएंगे तो ये इजीली यहाँ पे UPI का इस्तेमाल कर पाएंगे। तो मेनली इसका यहाँ इस क्वेश्चन का यही था, और इवन जो यहाँ पे जो EBIX कैश है ये भी यही कर रहा है। ओके, लेकिन इसके अलावा जितने भी हमारे यहाँ पे G20 में फॉरेन डेलीगेट्स जितने भी आए हैं, अलग अलग कंट्री से आए हैं, जो 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 बड़े बड़े जो पोस्ट पे रहते हैं, जो भी यहाँ पे आए हैं, उनका भी यहाँ पे सेम इस तरीके से किया। वो लोग जो हैं वो भी यहाँ पे UPI का इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसमें EB कैश ने यहाँ पे काफ़ी अच्छा काम किया है। उनका भी फ़ोन नंबर जो है उनका भी यहाँ पे UPI में कन्वर्ट कर दिया। ओके, जो कि अगेन काफ़ी अच्छी बात है। इसके अलावा यहाँ पे जितने भी 5 स्टार होटल्स हैं, रेस्टोरेंट हैं, रिटेल शॉप्स हैं, उनमें भी मतलब अवेलेबल कर दिया कि भाई अब आप लोग पेमेंट कर सकते हो, और जो यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज डिवीजन है उसमें भी यहाँ पे अवेलेबल करा दिया गया। ओके, तो काफ़ी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं EBIX के बारे में। EBIX जो है ये अपने आप में काफ़ी बड़ी एक इंटरनेशनल सप्लाइंग सर्विस कंपनी है। ओके, मतलब अगर आपको किसी भी चीज़ की यहाँ पे सप्लाई चाहिए होगी तो ये प्रोवाइड कर देता है, जैसे कि अपना यहाँ पे इंश्योरेंस पॉलिसीज़, फाइनेंशियल हेल्प, हेल्थ केयर, एजुकेशन, ई-लर्निंग, इंडस्ट्री, हर चीज़ में मतलब ये बेस्ट है। ओके, तो याद रखिएगा, और ये सप्लाई करता है। ओके, next question is who has become the first Indian woman बॉलर टू टेक 100 विकेट्स इन T20 आई इंटरनेशनल। ओके, तो बेसिकली आई का फुल फॉर्म इंटरनेशनल होता है, T20 इंटरनेशनल। सो राइट आंसर ऑफ 11th इज इट्स डी विच इज दीप्ति शर्मा। ओके, तो दीप्ति शर्मा जो है वो WPL यानी कि वुमेन्स प्रीमियर लीग की यहाँ पे सेकेंड मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा, मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया। अब बात कर लेते हैं ऊपर वाले क्वेश्चन के हिसाब से। तो यहाँ पे ये वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर में से एक है, लाइक वन ऑफ द मतलब ऑलराउंडर, मतलब इंडियन वुमेन टीम की यहाँ पे ऑलराउंडर है दीप्ति शर्मा। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे इंडिया की लीडिंग विकेट टेकर बन चुकी है T20 इंटरनेशनल में। ओके, एंड यहाँ पे ये फर्स्ट इंडियन बॉलर है जिन्होंने यहाँ पे 100 विकेट्स ले चुकी हैं T20 इंटरनेशनल में। ओके, तो ये चीज़ याद रखिएगा, दीप्ति शर्मा से क्वेश्चंस आपको आराम से आ सकती हैं। हरप्रीत कौर जो है यहाँ पे ये कैप्टन है। ओके, वुमेन्स टीम का। Next question is which country joint exercise name Tarkash has for the first time included chemical, biological, radiological and nuclear terror response drills? Right answer 12th is it's D which is India and US. Okay, तो इंडिया और US जो है वो यहाँ पे अलग अलग टाइप के एक्सरसाइज यहाँ पे कंडक्ट करते हैं, जो कि हमारे जो मिलिट्री के जो बेस्ट लोग होते हैं वो यहाँ पे आते हैं। ओके, लेकिन इस बार इन्होंने यहाँ पे केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर जो मिसाइल्स या फिर जो वेपन्स होते हैं उनके खिलाफ यहाँ पे कैसे उसको टैकल करना है उसके लिए यहाँ पे उन्होंने ड्रिल का
मतलब बनाया था, या फिर कह सकते हो कि यहाँ पे एक्सरसाइज यहाँ पे किया था। ओके, और ये काफ़ी अच्छा है, 4 हफ्तों का पूरा यहाँ पे ये एक्सरसाइज रहने वाला है एंड बहुत ही भयानक है। ओके, रीज़न इज़ दैट कि यहाँ पे जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी कि जो एनएसजी के कमांडो होते हैं वो यहाँ पे आएंगे इंडिया से। ओके, मैंने NGS लिख दिया। एनएसजी के जो कमांडो होते हैं इंडिया से जो है बहुत खतरनाक होते हैं, वो यहाँ पे आ रहे हैं। और जो यूएस के जो यहाँ पे स्पेशल ऑपरेशन फोर्स है SOF, वो यहाँ पे आके इसको पार्टिसिपेट करेंगे। ओके, और इसमें जितने भी यहाँ पे जितने भी यहाँ पे वेपन्स होते हैं, ये अपना केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल, न्यूक्लियर, उनको कैसे यहाँ पे हैंडल करना है, कैसे उसको खिलाफ एक्शन लेना है, वो सब कुछ यहाँ पे ड्रिल किया जाएगा। ओके, इसके अलावा जितने भी यहाँ पे रेस्क्यूइंग वाले मतलब सॉरी जितने भी यहाँ पे हॉस्टेजेस को यहाँ पे रेस्क्यू करने का मिशन होता है वो यहाँ पे करेंगे। कैसे हम लोग यहाँ पे केमिकल वेपन्स को हम लोग यहाँ पे न्यूट्रलाइज कर सके वो यहाँ पे करेंगे। इसके अलावा जो भी इन फ्यूचर कोई भी यहाँ अगर कोई भी यहाँ पे थ्रेट रहेगा, कोई भी यहाँ पे चैलेंज रहेगा, कैसे उसको हम लोग खत्म कर सकते हैं, उसके ऊपर पूरा यहाँ पे ड्रिल किया गया था। ओके, तो बहुत अच्छा था, कोई दिक्कत नहीं था। ओके, रीजन इज दैट कि इस ड्रिल को करने के पीछे रीजन है कि अभी जो वर्ल्ड है वो यहाँ पे एडवांस हो चुकी है, 5G हो चुकी है। ओके, और इस 5G के ज़माने में हम लोग यहाँ पे बुलेट्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, मिसाइल्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम लोग किसी ऐसे चीज़ का इस्तेमाल करेंगे कि भाई थोड़ा सा में बहुत बड़ा धमाका हो जाए। ओके, तो उस काम को करने के लिए यहाँ पे न्यूक्लियर बॉम्ब काफ़ी अच्छा होता है, बायोलॉजिकल तो और अच्छा होता है, केमिकल और रेडियोलॉजिकल भी ठीक ठाक काम कर जाते हैं। ओके, आपके शहर में अगर एक छोटा सा यहाँ पे केमिकल डाल देंगे और ऑल ओवर जो गैस है वो फैल जाएगी। आपने क्रिश 3 मूवी देखा होगा, तो उसमें बायोलॉजिकल वेपन का इस्तेमाल करते हैं वो लोग वायरस के साथ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज with which country has the Uttar Pradesh government signed an MOU to promote economic cooperation? So right answer of 13th is it's a B, which is Singapore. Okay, तो सिंगापुर के साथ साथ अगर हम बात करें तो यहाँ पे जापान और नीदरलैंड और डेनमार्क, इन 3 कंपनीज ने इस तीन कंट्रीज ने भी किया है, लेकिन अभी हाल फिलहाल में यहाँ पे सिंगापुर ने ही किया है। ओके, तो यहाँ पे जो अपना अर्बन डेवलपमेंट है उसके लिए, सस्टेनेबिलिटी के लिए, म्यूचुअल कॉरपोरेशन के लिए, और भी यहाँ पे अलग अलग चीज़ें, जैसे कि यहाँ पे अपना इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट हो गया, इसके अलावा यहाँ पे अपना स्किल डेवलपमेंट हो गया, इन सब चीज़ों के लिए यहाँ पे किया गया। ओके, और जितने भी यहाँ पे उत्तर प्रदेश में जितने भी यहाँ पे MSMEs जो है उसको यहाँ पे हमें डिजिटलाइजेशन करना है और यहाँ पे इसको अपग्रेड करना है, तो इन सभी चीज़ों के लिए किया गया। ओके, और जितने भी हमारे कंट्रीज़ में, सॉरी स्पेशली हमारे यूपी में जितने भी यहाँ पे ट्रेनर्स होते हैं जो हमें ट्रेन करते हैं, इनको यहाँ पे ट्रेन करने के लिए सिंगापुर से लोग आने वाले हैं। ओके, तो ये काफ़ी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। स्पेशली अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश खुद चाहता है, यूपी चाहता है कि भाई हमारी 1 ट्रिलियन की यहाँ पे इकोनॉमी बन जाए, तो उसके लिए ये सारी चीज़ें करना काफ़ी इंपॉर्टेंट। ओके, इसलिए सिर्फ और सिर्फ सिंगापुर पे नहीं बल्कि ये लोग जापान, नीदरलैंड और डेनमार्क से भी यहाँ पे हेल्प प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब ले रहे हैं। ओके, तो ये काफ़ी अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा एक स्टेट अगर $1 ट्रिलियन की तरफ जाएगा तो ये बहुत डेवलपमेंट वाली बात है। ओके, तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा। ओके, तो दिस इज इट गाइस, थैंक यू एंड थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।